अभी हम बात करेंगे कि एक अभिनेता को कोई भी जो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो एक स्पीच हो, एक प्ले हो या उसकी कोई और परफॉर्मेंस हो, तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं कि ये स्पीच एनालिसिस है। तो सबसे पहले बात जो मुझे लगता है कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्पीच या आपके डायलॉग की पंक्चुएशन। अब आप पंक्चुएशन सभी समझते होंगे। पंक्चुएशन दो तरीके की होती है। एक तो जो राइटर लिखता है वो अपने हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से उसको पंक्चुएट कर देता है, कॉमा लगा देता है, फुल स्टॉप लगा देता है या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता है या और कोई सिंबल का इस्तेमाल करता है, डॉट 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 या जो भी। और वो इस तरफ इशारा होता है कि अभिनेता जो है वो उन रूल्स को फॉलो करे तो जो राइटर ने चरित्र को घेरा है वो आ जाए। अब यहाँ तक तो बिल्कुल बात ठीक है कि अगर हमें यही करना है तो बहुत जायज़ है कि आप उस पंक्चुएशन को फॉलो करें। और सबसे पहले कोई भी स्पीच या डायलॉग करते समय या अभिनय करते समय पंक्चुएशन का खास ख्याल रखें और पंक्चुएशन को फॉलो करें। अब मैंने कहा दूसरा तरीका, एक तरीका राइटर का, दूसरा तरीका कि अभिनय जो है वो राइटर को भी थोड़ा आगे लांघ जाता है क्योंकि उसका अपना कुछ कंट्रीब्यूशन है अभिनय का, वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है उन लाइनों में। तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे अभिनय के लिए जो भी अभिनेता है वो सबसे पहला जो काम है वो ये करे कि उन लाइनों को पंक्चुएट कर ले अपने हिसाब से, जिससे उन लाइनों का मीनिंग निकले जो राइटर चाहता है। राइटर ने अपने हिसाब से सोचा है, अपने हिसाब से पंक्चुएट किया, लेकिन जो परफॉर्मेंस की पंक्चुएशन होती है, जो एक्टर की पंक्चुएशन होती है, वो राइटर की पंक्चुएशन से डिफरेंट, भिन्न होगी। क्यों होगी? क्योंकि राइटर राइटिंग के हिसाब से पंक्चुएट कर रहा है कि जब दर्शक इसे पढ़ेगा तो वो ऐसे पढ़े, उससे ये मतलब निकलेगा। लेकिन जो अभिनय है वो परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस में पंक्चुएशन बदल सकती है, बदली जा सकती है, बदलती है, नहीं भी बदलती। लेकिन तरीके तो एक जो राइटर का दिया हुआ पंक्चुएशन है या दूसरा अभिनेता का अपना पंक्चुएशन किया होना चाहिए। अगर ये दोनों काम नहीं होते तो फिर ये तीसरा काम डायरेक्टर कराता है, पंक्चुएट कराता है, यहाँ पॉज करो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहाँ कुछ करो, यहाँ कुछ करो। तो बेहतर है कि अभिनेता सबसे पहले जो काम करे वो अपनी लाइनों का पंक्चुएशन ठीक करे। पंक्चुएशन ठीक करने का मतलब कि कैसे वो उन सारी लाइनों को उसके मीनिंग के साथ सहजता से बोल जाए। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? मेरे साथ मेरे मित्र दोस्त बैठे हुए हैं, कपिल बैठे हुए हैं और पुष्पा बैठी हुई है और बहुत सारे लोग। तो ये आप लोग को सबसे पहले याद रखना है कि पंक्चुएशन सबसे पहला काम। जब भी आप टेक्स्ट आपको मिलता है, डायलॉग आपको मिलता है, ऑडिशंस के लिए आप जाते हैं, सबसे पहला काम आप करिए, सब कुछ भूल जाइए, अभिनय सब कुछ भूल जाइए, सबसे पहला काम करिए उसको पंक्चुएट कर लीजिए। कहाँ मैं पॉज लूँगा, कहाँ मैं क्वेश्चन मार्क पूछूंगा, कहाँ मैं ज़्यादा लंबा पॉज लूँगा, कहाँ मैं शब्द को ऊंचा बोलूँगा, कहाँ मैं शब्द को नीचा बोलूँगा। पंक्चुएशन में ये भी आता है, मतलब परफॉर्मेंस पंक्चुएशन में। राइटिंग की पंक्चुएशन में ये नहीं आ सकता। राइटिंग की पंक्चुएशन में क्या होगा, उसने शब्द लिख दिया और कॉमा लगा दिया, लेकिन वो शब्द कितनी तेज बोला जाएगा ये कौन करेगा? तो ये पंक्चुएशन जो है वो कौन लगाता है? एक्टर। तो ये है एक्टर का पंक्चुएशन। तो वो फटाफट उसको पंक्चुएट कर ली कि भाई ये लाइन में ऐसे बोलूंगा, यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ कॉमा। राइटर के भी हैं और अपना ही पंक्चुएशन लग रहा है कि इसको, इस शब्द को मैं थोड़ा लो बोल दूंगा, इस शब्द को मैं थोड़ा तेज बोल दूंगा, इस शब्द को मैं थोड़ा खींच के बोल दूंगा या कुछ कर दूंगा या XYZ कुछ कर दूंगा, है ना। तो सबसे पहला जरूरी काम एक्टर के लिए, जो अपकमिंग एक्टर्स हैं उन्हें सबसे पहला काम है वो है पंक्चुएशन। अभिनय के बारे में और कुछ बातें अगली वीडियो। थैंक यू।